श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री गुरुदास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। है ना, गुरु वैष्णव की ऐसी कृपा और भक्ति प्रभुपाद जगन्नाथ जी आलनाथ का कृपा हम लोग पुरुषोत्तम धाम के अंतर्गत अलालनाथ में आवेदन देते हैं। इसको ब्रह्मगिरी पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ पर सप्तयुग में ब्रह्मा जी तपस्या की और इसी कल्प में ब्रह्मा जी यहाँ पर भी जपना भी किया था। ये भगवान का अत्यंत प्रिय स्थान है। लगाना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना। भगवान के अत्यंत प्रिय स्थान है। इसके विशेष करके स्वयं भगवान यहाँ पर रह करके वृंदावन की अनेकों जो है लीला आदि के प्रकाश किया, स्मृति जगाया। इस कथा की प्रसंग इस प्रकार कहते हैं। अलालनाथ, अलाल शब्द की अर्थ होता है साउथ इंडियन लैंग्वेज में कहा जाता है दिव्य सूरी। सूरी कहा जाता है। सूरी माने भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड। जैसे हम गुरु कहते हैं, उसी प्रकार दक्षिण देश के भाषा के अनुसार यहाँ पर अलालनाथ स्वयं भगवान के जो है परिकर व उनके प्रियजन कहा जाता है। जैसे हम गुरुदेव के भगवान के प्रियजन कहते हैं, साक्षादृतन समस्त शास्त्री रुक्तस्तथा बतैव सद्भि किंतु प्रभुर्ज प्रिय वचस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। उसी प्रकार यहाँ पर जो है दक्षिण देश के भाषा के अनुसार, साउथ इंडियन लैंग्वेज के अनुसार कहा जाता है दिव्यश्री भी कहा जाता है। और उनके नाथ, उनके प्रभु स्वयं भगवान विष्णु कहा जाता है। यहाँ पर कथा प्रसंग इस प्रकार वर्णन है कि कोई ब्राह्मण जो है ठाकुर जी की सेवा आदि करते थे और ठाकुर जी की सेवा किया तो बहुत साल तक भजन आदि करने लगे। तो उनकी भजन आदि देख करके स्वयं लक्ष्मी देवी भी चकित हो गए, आश्चर्य हो गए। स्वयं लक्ष्मी देवी विष्णुदेव के बोले, प्रभु आप कैसे परम भक्त है, हजारों साल तक भजन कर रहे हैं, आपके उठाइए, लेकर के आइए। तो भगवान कहने लगे और कुछ समय के बाद हम उठाते हैं। क्यों ना, अभी तो परिपक्व हुआ ही नहीं है। तो उस समय ये भक्त क्या की, लक्ष्मी देवी कहने पर भगवान विष्णु फिर उनको कृपा आदि की। यहाँ पर इस प्रकार वर्णन है, एक भक्त जो है वो भगवान के जो है मणिमन जो है खीर प्रसाद लगाया। शास्त्र में भगवत सेवा की दो प्रकार सेवा बताया गया, एक है साक्षात रूप में सेवा और एक है मानसिक सेवा। तो मानसिक सेवा के द्वारा भी भगवान प्रसन्न हो जाते। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी पाद भी कहते हैं, कोई व्यक्ति मानसिक रूप में भगवान की सेवा करें, भगवान उसको सेवा स्वीकार कर लेते हैं। तो भक्तों ने क्या कि जब कोई सभा में गए और इस प्रकार जी सुना, जी मानसिक रूप में सेवा करने भगवान भी ले लेते हैं। वो भक्त ने क्या कि देखो, एक दिन उनके मन में इच्छा हुई ठाकुर जी के खीर खिलाए और मानसिक रूप में ठाकुर जी के सुंदर रूप में वस्त्र आदि पहनाया, स्नान आदि करा के वस्त्र आदि पहनाया और इसके बाद जो मानसिक रूप में खीर भोग लगाया है। अच्छा, खीर भोग लगा करके विचार करने लगे ये इस खीर को जो है ठाकुर जी को कैसे दिया जाए, गरम गरम है,
इसलिए ठाकुर जी की जिहा में लग न जाए। इसलिए देखो वो भक्त ने किया कि अपने उंगली लगाया, अलग अलग से संगति उनके जल गया ठाकुर जी के, है बोले देखो है। और ऐसे कर ठाकुर जी की करे तो एक बूंद भी ठाकुर जी के बक्सर पड़ गया। तो अब जो पुजारी दिखाया ना, ये ठाकुर जी के जो है वो बक्षस्थल भी वहीं पर भी थोड़ा जला हुआ है, और ठाकुर जी के उंगली भी जली हुई है। ऐसे परम भक्त भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान की ये लोग इस प्रकार सेवा आदि करते थे। और एक ब्राह्मण की कथा यहाँ पर किंगवदंती है, मतलब प्रचलित कथा है। ये ब्राह्मण ठाकुर जी की सेवा करते थे। किसी कारण से 2-4 दिन के लिए बाहर जाना था, तो ठाकुर जी की कौन सेवा करेंगे। उनके 3-4 साल के लड़का था कि 5 साल के लड़का था, है तो उनके पत्नी बोले लगा देंगे, अच्छा ठीक भोग लगा देंगे। चले गए ब्राह्मण, बाहर चले गए, और इधर उनके ब्राह्मणों ने कि प्रसाद तैयार करके अपने बेटा के बोले बेटा तो ठाकुर जी भोग लगा दे। बोले मैं तो, मुझे मंत्र तो आता ही नहीं है, मुझे क्या मंत्र जप करना है, कैसे ठाकुर जी भोग लगाना है। उसके माताजी ने कहा कोई बात नहीं, ठाकुर जी के पास रख दो और कह देना इतना ही, जो ठाकुर जी तुम खा लो बस। तो ब्राह्मणी जी ने भोग वो रस्सी बना करके अपने बेटा के हाथ में थाली दे दिया, और थाली लेकर ठाकुर जी के पास रख दिया। रख करके बोले ठाकुर जी खा लो। देखो साक्षात रूप में ठाकुर जी नीचे उतर करके आ गए, आकर के भोजन करने लगे। और भोजन करके सारी थाली को क्या कर दिया, खाली कर दिया। कुछ समय के बाद बालक ने किया कि खाली थाली जो है अपने माँ को दे दिया। उनके माँ ने पूछा भाई प्रसाद कहाँ है। बोले प्रसाद क्या है, ठीक तुम जो भोग लगाया, बोले ठाकुर खा लिया। तो माँ सोचने लगे कि हमारे बालक चंचल है, ठीक से दरवाज़ा ठीक से नहीं लगाया, हो सकता है बिल्ली अथवा कोई जानवर आकर के खा के चले गए, कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन ब्राह्मणी ने अच्छी तरह से पकवान बनाया, मिष्टान्न बनाया, अनेक प्रकार की भोग सामग्री बनाया, अपने बेटा के दे दिया, जा ठाकुर जी भोग लगाओ। और वो भी उसी प्रकार कहने लगे ठाकुर जी खा लो, बस बिल्कुल थाली रख दिया। ना कोई आचमन करना है, ना कुछ मंत्र जप करना है, कुछ नहीं करना, बहुत सरल चित्त से कह रहे ठाकुर जी आप इसको खा लो बस। ठाकुर जी खा ली। दूसरे दिन भी थाली कैसे दिया, खाली थाली दे दिया। तो माँ विचार करने लगी क्या बात हुई। बोले बच्चा बोले ये माँ ठाकुर जी साक्षात खा लिए। इसके तीसरे दिन उसके ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण जब आ गए, ब्राह्मणी सारी कथा सुनाई। ब्राह्मण बोले ये कैसे हो सकता है, मैं 50 साल से मैं सत्य शौच आदि करके गायत्री मंत्र ब्रह्म गायत्री जप करके ठाकुर जी भोग लगाते हूँ, मैंने कभी देखा नहीं ठाकुर जी खाने के लिए। और हमारे बच्चे के अभी तक तो उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, जानते ही नहीं है किस प्रकार ठाकुर जी की आचमन करना नहीं जानते, ठाकुर जी कैसे करें। ब्राह्मण बोले ये नहीं, बच्चा हमें कभी झूठ नहीं बोलता है। ब्राह्मण बोले जो ठीक है एक काम करो, हमारे बेटे का आज बोल देना जो मैं कहाँ बाहर गए। और ऐसे कह करके वो ब्राह्मण ठाकुर जी के पीछे छुप करके बैठे रहे। ब्राह्मणी भोग लगाया, ब्राह्मणी रसोई बनाया और बेटा के बोले बेटा तू आज ठाकुर जी को भोग लगा दे। बालक ने किया कि थाली ठाकुर जी के पास रख दिया और कहने ठाकुर जी खा लो। ठाकुर जी आज आते ही नहीं, उतरते हैं, 2 मिनट 4 मिनट हो गया। बालक रोना शुरू कर दिया, यहाँ तो कि ठाकुर जी हाथ पकड़ करके नीचे उतरने लगे, ठाकुर जी आ ही नहीं यार, बिल्कुल पत्थर के भांति इतने सख्त हो गया, ठाकुर टस से मस नहीं हो रहा। बालक कहने लगे तुम तो 2 दिन तो खाया, आज क्या हुआ, मैंने कौन सा अपराध की। बालक रोना शुरू कर दिया, ठाकुर जी क्यों नहीं खाओगे, नहीं खाओगे तो मेरा माँ मुझे मारेगी, आ जाओ। बालक इतने रोने लगे, उनके रोना देख कर ठाकुर जी कहने लगे ये बालक तुम्हारे दिए हुए प्रसाद तो मैं हर रोज ग्रहण करता हूँ, किंतु आज मैं ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे पिताजी मेरे पीछे है छुप करके रहे। क्यों ना तुम्हारे पिताजी के विश्वास नहीं है ये मैं साक्षात भगवान है मैं ग्रहण करता हूँ। भक्ता तुष्यंति माधव, माधव भगवान किससे संतुष्ट होता है, भक्ति के द्वारा। सरल भक्ति किसको कहा जाता है, सरल विश्वास के नाम ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति और कुछ नहीं है, भक्ति की स्वाभाविक व सरल डेफिनेशन क्या है, सरल विश्वास। तुम्हारे सरल विश्वास और सरलता देख करके
मैं ग्रहण किया, किंतु तुम्हारे पिताजी सर्वगुण संपन्न होने पर भी, तंत्र मंत्र शौच आदि सब कुछ ज्ञात होने पर भी तुम्हारे पिताजी के विश्वास नहीं है ये मैं भगवान, और मैं ग्रहण करता हूँ। किंतु तथापि बालक रोने लगे, प्रभु आप कृपया ग्रहण कीजिए। तो ठाकुर जी बार बार इस पर मिनती करने पर ठाकुर जी नीचे आ गया ग्रहण करने लगे। ठाकुर जी जब प्रसाद खाने लगे, ब्राह्मण आकर के ठाकुर जी बोले तुम सब खा लो तो हम क्या खाएंगे। ठाकुर जी बोले मूर्ख बोले मैं ग्रहण करने से समस्त जीव तस्मिन तुष्टे जगत तिष्ठ है। आज समझिए, ईशावस्य सर्वेन्द्र जत किंचन जगत तेन तक तो भंजिता माँ गृद्ध कस्स सिद्धन है। अरे मेरी ही दे दियो है वस्तु है, मैं ग्रहण करता हूँ। या तो ठाकुर जी ने उसको अभिशाप दिया, तेरा सब वंश ध्वंस हो जाएगा, है केवल यही बच्चा जो रहेगा। इसी प्रकार भी कहा जाता है उस वंश के एक ही परिवार बचे रहे, वही बच्चा रहे, बाकी सब चले। इसी प्रकार ये कथा भी है, और ये साक्षात भगवान विष्णु है। महाप्रभु के लीला में विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे। जगन्नाथ जी के दर्शन करके महाप्रभु भाव में विवाहित हो जाते थे। महाप्रभु सोचते थे मैं राधा हूँ, और अनेकों दिनों के पश्चात सुदीर्घ विप्रलम्ब के बाद अपने प्राणकांत गोविंद के साथ मैं मिल रहा हूँ। इसी प्रकार जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जब आते थे भाव में विभोर होकर के रोते थे। किंतु विशेष करके जो अनवसन काल होता है, अनवसन काल कब होता है? रथ यात्रा के पहले जो 14 है, हाँ, जो भगवान जो अस्वस्थ लीला आदि करते हैं उस समय जो है वो दरवाजा बंद रहता है। उस समय चैतन्य महाप्रभु दुखित होकर के जगन्नाथपुरी के छोड़ करके यहाँ पर आ जाते थे। यहाँ पर आकर के वो समस्त चिंतन आदि करते थे। विशेष करके ठाकुर जी के दर्शन करके महाप्रभु साष्टांग दंडवत करते थे। महाप्रभु के हृदय में इतने विरह की ताप उत्पन्न होता था, विरह ताप, जिसके ताप के द्वारा आप लोग ने देखा ना, वो पत्थर भी पिघल गए। उसमें आप लोग ने शायद ध्यान दिया कि नहीं दिया, 8 जो है चिन्ह है, गड्ढा है ना इसमें, महाप्रभु के 2 घुटनों है, और ये क्या बोलते हैं, कौन कह देते ना, कौन ये भी है, और मस्तक ऐसे कर प्रणाम आदि करते थे, इसलिए वो समस्त चिन्ह आदि कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु भगवान की विरह में कैसे तड़पते थे। यही विरह विप्रलम्ब भाव महाप्रभु यहाँ पर प्रकट किया। इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं न बिना विप्रलम्बे न संभोग पुष्टि म सुनते। विप्रलम्ब बिना मिलन की सौंदर्यता माधुर्यता प्रकाश नहीं होती है। यही विप्रलम्ब ही मिलन के जो है पोषण करते रहते हैं, पोषण में नरिशमेंट करते रहे। इसलिए महाप्रभु यहाँ पर आकर के वो समय जो है यहाँ पर बिताते थे, और भक्त लोगों के साथ महाप्रभु बैठते थे। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद इस मंदिर को प्रतिष्ठा आदि किया, और विशेष करके प्रभुपाद यहाँ पर जब आते थे, हम लोग जहाँ पर आचमन किया उसके राधा कुंड स्मरण करते थे, वृंदावन की स्मृतियाँ आ जाती थी। क्योंकि उत्तम भागवत के ही लक्षण होता है, स्थावर जंगम देखे नाधिकेतर मूर्ति, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े इष्ट देवे स्फूर्ति, वन देखी भ्रम है यही वृंदावन, जहाँ नदी देखे माने कालिंदी, महाप्रेमी महाप्रेमे भासी जाए कांदी। जो महाभागवत जो होते हैं वो स्थूल वस्तु नहीं देखते हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे, जहाँ जहाँ नेत्र और इष्ट देवे स्फूर्ति है। कहीं थोड़ा पर्वत देख लिया, देखते ही गिरिराज गोवर्धन की स्मृति आ जाता है, और आकर के उद्दंड होकर नित्य आदि करते हैं, भागवत की श्लोक आदि उच्चारण करते हैं। आज ये समस्त उनके लक्षण दिखाई पड़ते रहता है। महाभागवत कैसे उद्दंड होकर नित्य आदि करते हैं। हंता उद्री अबला हरिदास वर्ज्य जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानंग तनुति सगोप गणे पानीय सुजवश कंदर कंदमूल। वेणुगीत में स्वयं राधा जी इस श्लोक के जो है स्मरण करने लगे। ये समस्त वर्णन है।
इस प्रकार भक्तिवेदांत प्रभुपाद इस समस्त स्थान में जब आए, वो समस्त स्मृति आदि जो क्या बोले वृंदावन की स्मृति आदि करने लगे। यद्यपि ये जगन्नाथपुरी द्वारका की एक पार्ट कहा जाता है, द पार्ट ऑफ द्वारका, किंतु तथापि यहाँ की जो है वृंदावन के सारी स्मृतियाँ उदित हो जाता है। बेसिकली चैतन्य महाप्रभु समुद्र को देख कर यमुना मान करके कभी कभी कूद जाते थे, ये समस्त जो देखा गया है। यहाँ पर भी एक कथा भी है, भक्तिवेदांत प्रभुपाद इसी राधा इस स्थान पर जब परिक्रमा एक बार कर रहे थे, कोई जंगल में जो है वो फल धोया, क्या बोलते हैं, तेलाकुचा फल होता है ना, एक प्रकार लाल लाल पक जाने से लाल लाल हो जाता है, कुंडली का जो फल होता है, कुंडली, हाँ, बिंब फल का, संस्कृत में बिंब फल कहा जाता है। उस लाल लाल बिंब फल पका, बिंब फल को देख करके प्रभुपाद की जो है राधा आदि गोपियों की होने की उद्दीपना हुई, और फिर प्रभुपाद उसी चिंतन आदि करते करते मूर्छित हो गए थे। ऐसे प्रभुपाद के बारे में सुना जाता है। और ये समस्त स्थान जो दिव्य स्थान है, प्रभुपाद इस स्थान को जो है प्रकाशित किया और महाप्रभु के भावों की जो है विशेष करके प्रकाशित किया। ये महाप्रभु के जो राधा जी के जो विरह, वो समस्त लीलाओं को यहाँ पर प्रकाशित हुई है। तो ये समस्त जो है लीलाओं की कथा स्मरण, इसलिए यहाँ पर आने की तात्पर्य क्या है, जगन्नाथ क्षेत्र में आने की तात्पर्य है महाप्रभु की विप्रलम्भ भाव की स्मरण करना है। भक्ति हृदय प्रभुपाद अनुभाष्य में लिखते हैं जगन्नाथ क्षेत्र क्या है ना, विप्रलम्भ की एक विशेष गहरी स्थान कहा जाता है। और गौरीगोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं ये जगन्नाथपुरी में दो विरह एक ही स्थान में, दो विरह एक ही स्थान में एक ही समय प्रकट हो रहा है। कृष्ण विरह विदुर राधा और राधा विरह विदुर कृष्ण है। जगन्नाथ देव जो है राधा जी के विरह में तड़प रहे हैं, जिसके कृष्ण दिवारात्र रोते जा रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रह करके राधा में विवाहित होकर के कृष्ण विरह में तड़प रहे हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने कहते हैं ये जगन्नाथपुरी ऐसे स्थान है जहाँ पर विप्रलम्भ की उद्दीपन कराते रहते हैं। साधक के लिए विप्रलम्भ विशेष जरूरी है, क्योंकि बिना विप्रलम्भ बिना हम भजन राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। विप्रलम्भ माने विरह, विरह माने ताप। जैसे शुद्ध सोने की प्राप्ति करने के लिए उस सोने के क्या करना पड़ता है, ताप में देना पड़ता है, 100 बार ताप देना पड़ता है, तब देने से वो सोने में जो खाद माने इनपुट से जो रहा जाता है वो निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार साधक विरह होकर के, विरहिणी होकर के बा विरह भाव में विवाहित होकर के भजन करे तो धीरे धीरे उनके हृदय में काम क्रोध आदि अपने आप दूरीभूत हो जाएगा। ये विप्रलम्भ भाव महाप्रभु ने जगत जीव के दर्शन कराया। ये विशेष करके राधा कृष्ण गोविंद की भजन की प्रणाली किस प्रकार है, ये विप्रलम्भ में कैसे नयनं गल सुधारया वदनं गदगद उरुद्ध गिरा पुलर्क निश्चितं बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। शिक्षाष्टक में महाप्रभु ने कहा ये नाम ग्रहण की प्रणाली क्या है, रोते रोते प्रभु के नाम ग्रहण, नयनं गल सुधारया वदनं गदगद उरुद्ध गिरा। नाम ग्रहण करते करते किस प्रकार भाव में विवाहित हुए और गला कैसे हो जाएगा, चुक्त हो जाएगा, रुद्ध गिरा पुलर की, और शरीर में पुलकित है। इसलिए हमारे भक्तिमोहन ठाकुर क्या लिखते हैं, कबे हबे बल सेदिन यामन, कबे हबे बल सेदिन यामन, कबे हबे बल सेदिन है। ये कीर्तन में लिखते हैं ये कृष्ण नाम ग्रहण करते करते मेरा चित्त द्रवीभूत हो जाए। कवि नित्यानंद मोरी करी दया छड़ाई बे मोर विषय माया, दिया मुझे निज निज चरण छाया, नामेर हटते दिव्य अधिकार। भक्तिवेदांत ठाकुर कीर्तन करते हैं कब नित्यानंद प्रभु मुझे अधिकार प्रदान करेंगे, नाम ग्रहण के अधिकारी। नाम ग्रहण के अधिकारी कौन है, तनादपि सुनी चेनो तरोरिव सहिष्णुना
अमान्यन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये नाम ग्रहण के अधिकार कौन देंगे? बलदेव प्रभु, नित्यानंद प्रभु, गुरुपाद पद्म। इसलिए कहते कबे हबे बोलो सेदिन अमार अपराध छाड़ी शुद्ध नामे रुचि कृपा बले होबे हृदय संचार। कबे नित्यानंद मरे करी दया छाड़ाइबे मोर विषयेर माया दिया निज चरणेर छाया नामेर हटेरे दिवेन अधिकार। नाम हट्ट में, हट्ट मैंने हाट बाजार में, नाम रूपी बाजार में हम कौन अधिकार देंगे? बाजार जाने के अधिकार कौन देंगे? खरीदने के कौन अधिकार देंगे? नित्यानंद ना विषयेर माया छाड़िया विषयेर माया। जब तक हमारे विषय की रहता है तब तक शुद्ध भक्ति व नाम प्रभु जिया में उदित नहीं होगा। इसलिए कहते कभी नित्यानंद मरी करी दया छाड़ाई भी मोर विषयेर माया। माया माने आसक्ति है, विषय में जो आसक्ति जो है यही तो माया है। मैं और मेरा तेरू तेरा इति माया है। तुलसीदास जी रामचरित मानस में गोस्वामी जी कहते हैं माया ये मेरा ये तेरा है। अहंगति ममेति इति माया है। यही अहंगति ममेति को छोड़ करके कब हम भगवान भजन करेंगे? ये कैसे करेंगे? अपनी इच्छा से अब छोड़ नहीं पाएंगे है। आज से उसके छड़ाने कौन छुड़ाएंगे? ये नित्यानंद प्रभु। इसलिए कबे नित्यानंद मोरे करी दया छड़ाई बे मोर विषयेर माया दिया निज चरणेर छाया नामेर हाटे रे दिवेन अधिकार है। राम नाम रूपी बाजार में, हाट में हम अधिकार देंगे। बाजार में जैसे लेन देन होता है, क्रय विक्रय होता है, उसी प्रकार नाम की क्रय विक्रय क्या है? शुद्ध नाम। पहले हम जो नाम करते हैं उसके का जो अपराध युक्त नाम होता है, फिर नामाभास, फिर शुद्ध नाम। तो उसी प्रकार ये शुद्ध नाम आदि कब होगा? ना हम जब संत महात्मा संग आदि करेंगे। साधु संग नाम संकीर्तन, साधु संग में बैठ करके नाम संकीर्तन आदि करने पर धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रेम संचार होगा। तो ये समस्त जो विचार आदि दिखाया गया, इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद अनेक जगह में प्रचार केंद्र मंदिर आदि प्रतिष्ठा किया जिससे सब अपने लाभ उठाए। प्रभुपाद के पहले जितने भी भजन प्रणाली दिखा जाता है सब क्या था? भजनानंदी थे, अपने भजन में मस्त रहता था। कोई आ गया तो आ गया, कथा हरि कथा बोलते थे, नहीं तो अपने भजन में मत रहते थे। शंखापूर्वक नाम गण नति भी काल अवसान कृतो निद्रा आहार विहार कदि विजित चत्न दिनों चजु राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरमानंदेन सन्मोहित वंदे रूप सनातन रघुजुगौ श्रीजीव गोपाल को। षडगोस्वामी अष्टमी हम गोस्वामी लोग किस प्रकार भजन करते थे। इन लोग के भजन के कहा जाता है भजनानंदी, अपने भजन में आनंद रहता है। किंतु प्रभुपाद ने क्या किया? सब जीवों की अधिक कल्याण करने के लिए गोष्ठानंदी के मार्ग को दर्शन कराया, दर्शाया है। मठ मंदिर आदि स्थापन आदि करा करके अनर्थ जीवों के लेकर के आए और उनके जबरदस्ती भगवत सेवा, भगवत नाम आदि में लगाते हैं, भगवत सेवा में लगाते हैं। इसलिए भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद अनेक मठ मंदिर आदि प्रतिष्ठा और विशेष करके ग्रंथ आदि प्रकाशन है, जिसे कहते हैं बृहत मृदंग सेवा। ये सबसे बड़ी सेवा है। यह बृहत मृदंग आदि ग्रंथ आदि प्रकाशित किया, मंदिर आदि प्रकाशित करके लोगों की आकर्षित किया है। हाथी के पकड़ने के लिए जैसे हथिनी है, जैसे वो संग दे करके लेकर के आती है और अंत में गड्ढा में डाल देते हैं। हाथी को पकड़ना कैसे है? जो उसके क्या हाथिनी को सिखाया जाता है, तो हाथिनी क्या करती है? चले जाती है जंगल में और उनके हाथिनी के संग सुख प्राप्ति करने के लिए पुरुष हाथी उसके दल में आ जाते हैं, झुंड के झुंड आ जाता है। और पुरुष हाथी जब आ जाते हैं तो वो शिकारी क्या करते हैं? बड़ा एक गड्ढा खोद करके रखते हैं। और वो हाथिनी जो है वो ट्रेंड इस प्रकार है, जब हाथी जब उनके पास आ जाते हैं वो थोड़ा अपने पैर के द्वारा पुश कर देते हैं, माने
है, और वो हाथी क्या करता है, गड्ढा में गिर जाता था है। फिर धीरे धीरे 2-4 दिन उसे खाना पीना नहीं होने से वो हाथी क्या होता है, दुर्बल हो जाता है। फिर धीरे धीरे उनके गड्ढा से ऊपर उठा करके फिर रखते हैं, फिर उसको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। तात्पर्य क्या है, इस संसार के जीव, मायाबद्ध जीव भगवत भजन नहीं करेगा, मठ मंदिर आदि स्थापना आदि करके अनर्थग्रस्त हस्ती रूपी अनर्थग्रस्त जीवों की क्या करे, इसी प्रकार ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आज समझिए, दंडवत, जय हो। इसलिए प्रभुपाद ने ये समस्त मठ मंदिर आदि विग्रह प्रतिष्ठा और ग्रंथ आदि प्रकाश ये किया है। ये सब लीला कथा को श्रवण, समस्त प्रकार की भजन की व्यवस्था भी कर दिया, भजन और साथ ही साथ भोजन की व्यवस्था भी कर दिया है। अभी देखो लॉकडाउन हो गया, कोई तो ब्रह्मचारी बाहर तो भिक्षा में नहीं जाते हैं, कुछ करते नहीं, तो सब मठ मंदिर में भोजन चल रहे कि नहीं चल रहे, कहाँ से आ रहे हैं। देखो 7-8 महीने हो गया है, कहीं बाहर में कहीं जाना नहीं है। आज समझे, किंतु भोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप कितने महीने हो रहे जगन्नाथपुरी में रह रहे हैं, 8 महीने हो गया है। पुरी के वो आप जगन्नाथ क्या बोले, नवद्वीप परिक्रमा के बाद शायद आ गए थे है, तो यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है कि नहीं है, चकाचक सब मिल रहे हैं कई है, क्योंकि भगवान के भजन करने पर है सब अपने आप व्यवस्था हो जाता है। कहाँ से आ रहे क्या कर रहे हैं, जो मठ चलाने वाले वही जानते हैं, हमें क्या पता है। हाँ, भूखमारी नहीं हुई, महामारी तो हुई किंतु भूखमारी नहीं है। बाहर में कहीं नहीं है, सब जगह में भोजन की इतने व्यवस्था कर दिया। अभी मथुरा वृंदावन चलो परिक्रमा में हम लोग गए थे ना, इतने लोग दान दे रहे हैं, खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, जूस पिला रहे हैं, जूस तक पिला रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, सभी व्यवस्था कर दिया गया। केवल एक ही है जो है हम, अच्छा धन्यवाद, हम भगवान के कैसे भजन करें। गृहस्थ लोग अपने परिवार पालन करने के लिए कितने कठोर परिश्रम करते हैं, और संत महात्मा बस बैठ बैठ करके अपना ही सब कुछ हो जाता है, भजन हो जाता है। इसलिए भजन की यही दिखाते जा रहे हैं कि भगवान के भजन कर, इसलिए गीता में भगवान कहते हैं ना, अनन्य चिंतन मांग जे जना पुर्जुपासते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वाम। तो इसलिए निष्कपट होकर के भगवान के भजन करें। गौर प्रेमानंदी। आगे हम लोग चले है, अभी जो कोरोना के ऐसे जो चल रहे हैं, महामारी चल रहे, बस इसको भी ध्यान देते हुए और कोविड-19 रूल्स को यथायथ फॉलो करते हुए, मास्क आदि धारण करते हुए, सोशल डिस्टेंस आदि रख करके हम भी चले, जिससे समाज राष्ट्र सबकी भी कल्याण हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।